गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये 10th ऑफ जुलाई के डेटा का टाइम है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। 9:30 हो चुका है। 10th ऑफ जुलाई में आज हुआ क्या? मार्केट ने क्या करा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम पर, और उसमें गिराने वाला कल्प्रिट कौन है वो देखने वाली बात है। टीसीएस के रिजल्ट के ऊपर भी बात करूंगा। रिजल्ट आ चुके हैं टीसीएस के, तो क्या हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके ऊपर भी चारों तरफ से डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूँ और कंसिस्टेंटली आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर? तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबा देना। यहाँ पे सबसे पहले देखें क्लाइंट हमारी जो पब्लिक है इन्होंने क्या किया। तो भाई ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। इनका पोजीशन बढ़ाना नेगेटिव है पॉजिटिव है? भाई इनका पोजीशन बढ़ाना मेरे लिए तो पॉजिटिव है। अभी मार्केट के लिए इस समय दिखने पे नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, आज भी 1.42% खरीदा है। ठीक है, कहां पे थे? 50 पे थे। ठीक है, कैसे भी करके 50 को होल्ड कर रहे थे जब मार्केट 25,700 टच कर रहा था। इस समय इतने से टाइम इन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन को 60 के आसपास ले गए। 10% पोजीशन बढ़ाई है अपनी। ठीक है, 10% इनकी पोजीशन बढ़ना, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मार्केट नीचे आते वक्त ही खरीद रहे हैं। क्या ये ट्रैप हो सकते हैं? भाई ट्रैप होने के चांसेस क्या है मैं आपको बताऊं। मुझे जितना पता है, जितना हम देखते हैं, इनका टॉप बनेगा और मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बनाएगी। इसका टॉप बनेगा 70 के आसपास, समझ रहे हो? इनका खरीदने का जो टॉप बनेगा वो बनेगा 70 के आसपास, और मार्केट वहीं पे आसपास क्या है, आपको जो है बॉटम, छोटा सा बॉटम वो बनाती हुई नजर आ सकती है। तो धीरे धीरे जैसे ये बढ़ रहा है, मार्केट का छोटा मोटा बॉटम जो है, स्विंग बॉटम जो है, बनता हुआ लग सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, डीआईएस जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, भाई 27,000 करोड़ का आंकड़ा आया अभी। और भाई क्या हो रहा है, इतना अच्छा इन्फ्लो है। इन्फ्लो इतना खतरनाक होने के बाद इनको देखो ना, हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं कर रही, ये वेट एंड वॉच पे है। इसका मतलब क्या है, ये एक सिग्नल है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकती है। क्यों सर? भाई एक बात बताओ, जिसके पास 26-27 हजार करोड़ आ रहे हैं एसआईपी के थ्रू, वो किस लिए पैसा आ रहा है? वो खरीदने के लिए तो आ रहा है। ठीक है, कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। और ये क्या कर रहे हैं, 0.01%, इससे पहले भी 0.01%, आज क्या आया 0.04%। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर का वेट कर रहे हैं जो अब आ चुका है। टीसीएस का रिजल्ट जो आया वो अभी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, वो आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वो चीज हम अभी देखने वाले हैं। तो क्या हो रहा है, इनका जो आंकड़ा आ रहा है ना, ये 27,000 करोड़ संभाल के बैठे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इनके पीछे का रीजन हो सकता है वेट एंड वॉच। ठीक है, कि भाई तसल्ली रखो, है ना, तसल्ली रखो। क्या होता है वो देखते हैं। अब क्या है, आज एक ट्रिगर आया है, टीसीएस का रिजल्ट आया। अब हमें जो कल के आंकड़े देखने हैं ना, वो मैटर करने वाले कि इनको लग गया है कि मार्केट एक छोटा मोटा बॉटम बना चुकी है या नहीं बनाई है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कब मार्केट के अंदर एंटर होंगे वो चीज मैटर करने वाली है। ठीक है, वहां से हमें पता लगेगा कि हाँ भाई अब ये क्या है कि अब मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। भाई इनके पास, इनका जो टॉप बनता है ना, वो 84 के आसपास बनता है। अब 84 से यार 20% की जगह बची है। अभी खरीद क्यों नहीं रही, अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मार्केट 25,000 के आसपास आ सकती है और डिस्काउंट पे मिल सकती है। दिस इज द रीजन यहाँ पे कोई खरीदता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो भाई जो स्मार्ट मनी है ना, कल हमारे इसने प्रो ने थोड़ा सा खरीदा था, लेकिन परसों बेचा था 4%, कल 3% खरीद लिया था, तो कोई मैटर वाली बात नहीं है। अब जो गेम है वो देखते हैं हमारे एफआईएस ने क्या किया है। अगर हम एफआईएस को देख रहे हैं तो एफआईएस ने सर अपनी पोजीशन पे 3% का कट लगाया। क्या करा है सर? 3% का अपना कट लगा दिया। अब ये चीज क्या है सर, ये चीज सिंपल सी है। 3% का कट लगाना, मार्केट के अंदर क्या हुआ, कितना गिर गया, कितना गिरा, 150 पॉइंट गिरा है सर। आप समझ लो, 150 पॉइंट गिरा है 3% के कट पे। तो यार ठीक है ना, आ जाने दो, इनको गिरने दो। मैं कह रहा हूँ इसको आने दो, आप 15 के आसपास आने दो, 10% और गिरा दो। 10% और गिराएगा, 25,000 के आसपास आ जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक देखो कि यार आज डीएस ने बाई नहीं किया। अगर भाई वो एक बात सोचो, अगर वो बाई कर लेते तो भाई मार्केट शायद गिरता ही नहीं, या 50 पॉइंट गिरता। 50 पॉइंट गिरता अगर मार्केट 3% बेचने पे। ठीक है, अगर डीएस थोड़ा भी बाई कर लेता। आज डीएस ने कुछ नहीं किया, तब जाके मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट गिरा है। तो ये है पावर। ठीक है, और इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है। मैं इसलिए क्लियर आपको बोल रहा हूँ, ये मार्केट हल्का नहीं है, ये लेवल्स हल्के नहीं है। डोंट वरी, आपको बस यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, सब्र रखो, अपने आप ही आपको मार्केट बिल्कुल क्लियर इशारा देगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें प्रो ने क्या किया है। जब मेन कल्प्रेट होता है मार्केट को चलाने वाला स्विंग के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा के लिए, स्विंग के लिए, तो इसने लास्ट 2 दिन के अंदर लगातार बाइंग की है। 0.84% आज खरीदता हुआ नजर आया, कल 3% खरीदा था। अब आप यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये 2 दिन से लगातार बाइंग हमें ये दिखा रही है कि मार्केट के अंदर प्रो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और 50% पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा है। ठीक है, बेच तो नहीं रहा, एटलीस्ट ये बात बहुत अच्छी बात है ना। आज के मार्केट में भी इसने बेचा नहीं है, तो ये चीज क्या दिखा रहा है, इसका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा नहीं आने वाला।
कंसर्न एक ही है, ठीक है ना, मुझे इसका कोई कंसर्न है, कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, यहाँ से इसका भी कोई कंसर्न नहीं है, 50 पे बैठे हैं, बस कंसर्न इनका है कि भाई 60 पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, 72 पे 75 पे होते ना तो मैं बोलता कि कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन यार ये क्यों नहीं खरीद रहे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन नहीं समझ में आ रहा, अब या तो कोई न्यूज है जो हमें बाद में पता लगेगी, ठीक है। अब ये क्यों नहीं खरीद रहे, या तो आज टीसीएस के वेट कर रहे होंगे, तो कल अगर ये खरीद लेते हैं तो भाई बढ़िया है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर कल भी कुछ इसी टाइप का आंकड़ा आता है, मतलब कोई बड़ी न्यूज का आना पेंडिंग है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमें अब जो देखना है ना, किसके आंकड़ा देखना है, हमें इनका आंकड़ा देखना है। ये जब खरीदेंगे तब मार्केट के अंदर हमें एक जो है स्ट्रॉन्ग जो है एक बाई जैसे बोलते हैं मार्केट भागता हुआ आपको नजर आ सकता है उस एरिया से जहां पे ये अपना जो है गेम पलटते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो सब जो पूरा हमें फोकस करना है इस समय पे, हमें डीआईएस पे फोकस करना है। एफआईएस को आने दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनसे हमें कोई टेंशन नहीं है। जो इनका मैं ये नहीं कह रहा, मैं इनको इग्नोर करने की नहीं कह रहा, भाई सबसे पावरफुल है ये, इनके बिना पैसा मतलब मार्केट भाग नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा, इनके बिना तो मार्केट भागेगा ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये 15 तक भी आ जाते हैं तो अपना एक बॉटम बनाते हुए नजर आ जाएंगे, और 15 तक आते आते मार्केट कहाँ चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 24,800 चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये 15 तक आते भी है तो 24,800 तक मार्केट जाती है, तो उसमें कहीं पैनिक वाली बात नहीं है, वहां से फिर एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। क्या 24,800 आ ही रही है, बिल्कुल कंसर्न मत लो, नहीं आ रही इतने जल्दी, लेकिन आती भी है तो यू शुड बी मतलब दिमाग टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि क्या है कि 15% के बाद ना यहाँ से फिर घूमते हुए नजर आता ही है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हमने कई बार देखा है, अगर 24,800 पे 15% होगी तो इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी जैसे ही ये 25-30 पर घुसेंगे तो मार्केट आपको 26,000 भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत पावरफुल चीज नजर आती है, क्योंकि पहले क्या था 22,000 पे थी पोजीशन, जब 22,000 पे थे ना तब इनकी पोजीशन थी 13%, ठीक है। और अगर अब ये 15% होंगे और अगर निफ्टी की पोजीशन 24,800 होगी तो तुम सोचो जब ये कहाँ पे पहुंचेंगे, ये 25 या 30 या 45 पे पहुंचेंगे, ऐसा तो नहीं यहीं पे पड़े रहेंगे, 50 पे पहुंचेंगे तब कहाँ होगा निफ्टी। तो ये चीज आप समझनी पड़ेगी आपको, है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा करो, थोड़ा बड़ा सोचा करो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कैश मार्केट में क्या हुआ है, तो कैश मार्केट में बहुत ही छोटा सा आंकड़ा आया 221 करोड़ का बाइंग का एफआईएस की साइड से, और डीआईएस की साइड से आया 591 करोड़ का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा कोई आंकड़ा है नहीं है यहाँ पे। और इधर देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस को तो खैर क्या देखना है, इंडेक्स फ्यूचर में 250 करोड़ की बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर में 3800 करोड़ की बिकवाली, तो बिकवाली हुई है भाई अच्छी खासी, लगभग यहाँ से मान लो आप 58 है ना, तो मतलब 5500 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, ठीक है। मोटा मोटा 5500 करोड़ के आसपास की नेट जो है सेलिंग करते हुए नजर आए हैं एफआईएस, ठीक है। तो ओके है, फिर मार्केट आज 0.5% गिरा है, विक्स भी 2% करीब गिरा है, ठीक है। विक्स भाई पता नहीं कितना नीचे क्यों जा रहा है, मतलब इतना ट्रेड डील का डर बना पड़ा है, मार्केट जो है कुछ समझ नहीं आ रही है, और ये भाई सब गिरे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना हिसाब से चल रहा है मार्केट। उसके बाद देखते हैं टीसीएस के रिजल्ट। टीसीएस के रिजल्ट हमारे सामने, ये टीसीएस है सर, इसके अगर हम सीधा प्रॉफिट से बात करते हैं, नेट प्रॉफिट पे, अगर मैं मार्च से पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूँ, 1293 करोड़ था, अब आया 12,819 करोड़, ठीक है। 12,293 था जो कि बढ़ के ही आया है, ठीक है। जो मार्केट का अनुमान था वो था 12,250 के आसपास, ठीक है। 1200-250 के आसपास करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने समझा हुआ था, सोचा हुआ था मार्केट में, लेकिन क्या आया निकल के 12,819 करोड़। तो ये बढ़िया है, अच्छा आंकड़ा है। कंपैरिजन करें अगर हम जून क्वार्टर से ही, जून से कंपैरिजन कर रहे हो तब भी आपको बेटर रिजल्ट दिख रहा है, और अगर प्रीवियस क्वार्टर से कर रहे हो तब भी आपको बेटर रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी कंपेयर कर रहे हैं तब भी बेटर है, यहाँ से भी कंपेयर कर रहे हैं तब भी बेटर है, ठीक है। ये जून था अपना, जून 24, ये जून 25 है, ठीक है। तो दोनों क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे बेटर रिजल्ट ही दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है लेकिन बहुत सही है, मतलब नेगेटिव नहीं बोलेंगे हम इसको, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका सेल्स वगैरह भी आपको बढ़िया दिखी है, 62,613 की जो 63,000 दिख रही है, हल्की सी सेल्स जो है कम आई है इधर की साइड, लेकिन रेवेन्यू आपका जो है इधर से देखो सेल्स कम हुई है नो डाउट थोड़ी सी पिछले क्वार्टर से, लेकिन प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ है। तो मेन प्रॉफिट के ऊपर ही गेम होने वाला है, तो प्रॉफिट जो है आपका बढ़ता हुआ आया है। ईपीएस अगर देख रहे हैं तो ईपीएस भी आपका जून से 33 था जो कि 35 हुआ है, और यहाँ पर भी 33 था जो कि 35 हुआ है। तो रिजल्ट जो है हर तरीके से बेटर ही दिख रहा है, जो मार्केट का अनुमान था उससे बेटर नजर आ रहा है। तो टीसीएस के रिजल्ट हम तो पॉजिटिव ही मानेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है मार्केट में अब थोड़ा सा वापसी आना चाहिए, और यहाँ से डीआईएस जो है मार्केट में इंटरेस्ट दिखाने चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर डीआईएस का आंकड़ा पॉजिटिव होता है तो मार्केट आपको एक बाउंस बैक बहुत अच्छे टाइम पे दिखा सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।